स्वागत है दोस्तों आपका विद्या आईएएस पथ यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वॉर्स एंड बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में जो मुख्य बैटल्स या लड़ाइयाँ लड़ी गई है उनके क्या कॉन्सिक्वेंस हुए, क्या परिणाम हुए, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लड़ाई हुई है दोस्तों वो ये बैटल ऑफ हाइडास्पस। ये जो लड़ाई हुई है 326 बीसी में हुई है और इसमें जो पोरस था, पोरस नाम का एक राजा था, वो हार गया था अलेक्जेंडर के सामने। उसके बाद में 261 बीसी में लड़ाई हुई है, कलिंगा का वॉर हुआ है, बहुत फेमस वॉर हुआ है, आपको पता होगा। अशोका इसको जीत गया था, ठीक है ना। लेकिन उसने जीतने के बाद में उसने देखा कि लाखों लोग मर गए हैं और उनको मौत मृत्यु को देखने के बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और हृदय परिवर्तन होने के बाद में बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस ये आया है कि अशोका ने जो है बुद्धिज्म धर्म को जो है अपना लिया। उसके बाद में दोस्तों अगली जो बैटल है, नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट बैटल इंडिया में हुई है, 712 एडी में हुई है। इसमें इन्वेजन ऑफ सिंध यानी कि सिंध को जीत लिया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और इन्वेड्स हुआ था फ्रॉम द वेस्ट, इंडिया के वेस्ट साइड से इन्वेड किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और इस तरीके से जो है यहाँ पर इन्वेजन हो गया था, सिंध कब्जे में आ गया था। ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ 712 ईस्वी में। उसके बाद में 1191 में पहली लड़ाई लड़ी गई त्राइन की, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन एडी में 1191। 1191 में पृथ्वीराज चौहान डिफीट्स मोहम्मद गोरी। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है, एक शौर्यवीर जो है राजा हिंदुस्तान के, उन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। उसके बाद में अगली बैटल होती है 1192 में, अगेन ये सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन होती है। गोरी डिफीट्स पृथ्वीराज चौहान, इसमें गोरी ने हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान को अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद में अगली बैटल होती है 1194 एडी में, ये होती है बैटल ऑफ चंदावर। इसमें गोरी डिफीट्स, गोरी ने जो है दोबारा से डिफीट कर दिया था जय चंद्र को ऑफ कन्नौज। कन्नौज के जो जय चंद्र थे, जिन्होंने पहले जो ये इसका पहला जो वॉर लड़ा गया था, सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन जो लड़ा गया था, इसमें गोरी ने जो डिफीट करता पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान को मतलब एक तरीके से गोरी की मदद की थी इन्होंने, जयचंद्र ने, ठीक है ना, इनको हरवाने के लिए। फिर बाद में गोरी ने इनको भी हरा दिया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में 1526 में एडी में पहली बैटल लड़ी गई पानीपत की। बहुत फेमस युद्ध है पानीपत का, हमारे यहाँ से बहुत नजदीक है, लगभग 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसलिए लड़ी गई, पानीपत में ज्यादा लड़ाई इसलिए लड़ी गई है दोस्तों क्योंकि उसकी ज्योग्राफी कुछ इस तरह की है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है बाबर डिफीट्स इब्राहिम लोदी, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और लोदी डायनेस्टी का एंड हो गया। यहाँ पर लोदी डायनेस्टी खत्म हो गई और उसके बाद से मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी 1526 में। फिर 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुई। बैटल ऑफ खानवा में बाबर ने डिफीट कर दिया था राणा सांगा को। उसके बाद में 1529 में जो है एक बैटल हुई, बैटल ऑफ घाघरा। इस बैटल में बाबर डिफीट्स अफगान्स, बाबर ने अफगान्स को डिफीट्स कर दिया था। फिर 1539 में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा में शेरशाह सूरी डिफीट्स हुमायूं। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट कर दिया था और हुमायूं को डिफीट करने के बाद में सूरी डायनेस्टी की शुरुआत की। उसके बाद में 1540 एडी में जो है ना बैटल ऑफ कन्नौज हुई, और बैटल ऑफ कन्नौज में शेरशाह सूरी डिफीट्स हुमायूं, दोबारा से हुमायूं को हराया। फिर 1526 ईस्वी में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी बैटल हुई, और इसमें जो है बैरम खान जो कि रिप्रेजेंटिंग थे अकबर के, उन्होंने हेमू को डिफीट कर दिया था, हेमू को हरा दिया था। उसके बाद में अगली बैटल होती है 1565 में, इसमें बैटल ऑफ तलिकोटा, ये बैटल ऑफ टेलीकोटा लड़ी गई। इसके अंदर जो है विजयनगर एम्पायर, जो कि एक बहुत बड़ा एम्पायर है, लूज कर गया था अगेंस्ट एन अलायंस फॉर्म्ड बाय अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिडार। तो दोस्तों ये मेडाइवल हिस्ट्री के टाइम में हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स है इंडिया में जो लड़ी गई मेडाइवल हिस्ट्री के टाइम पे, वो है। तो इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रोल ये है कि इन्होंने भारत के इतिहास को थोड़ा बदल दिया। कुछ कुछ नए, जैसे कि कोई किंग हारने के बाद में न्यू किंग आया, उसके आने से भारत पे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े, ठीक है नहीं, और पॉलिसीज में फर्क पड़ा। तो हमें थोड़े थोड़े से जो हिस्ट्री है इसको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बैटल्स है, इनको बस थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए कि डेट कब थी, क्यों लड़ी गई, और लड़े जाने के बाद में कौन राजा डिफीट हुआ और कौन विजयी हुआ, और उसके बाद में उस राजा ने क्या कुछ बदलाव किए। तो दोस्तों ये सब चीजें जो है हमें देखनी है, और हम इस सीरीज के जो है सेकंड पार्ट में, अगले पार्ट में मिलते हैं इसी तरीके से इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। जय हिंद।